मणिपुर हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 साल बाद यात्रा, यही वो बिंदु है जहां से सवालों का सिलसिला शुरू होता है। मई 2023 में भड़के जाति हिंसा ने मणिपुर को लहूलुहान कर दिया था। गांव उजड़े, घर जल गए, महिलाएं अपमानित हुई, बच्चे विस्थापित हुए और समाज का विश्वास पूरी तरह हिल गया। उस समय लोग बार बार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की ओर उम्मीद से देख रहे थे, लेकिन 2 साल तक पीएम मोदी वहां नहीं गए। अब जब वो पहली बार मणिपुर पहुंचे हैं तो ये दौरा केवल योजनाओं और वादों का मंच नहीं है, बल्कि संवेदनाओं और सवालों का आईना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पहुंचकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और उनके साहस को सलाम किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग कठिन परिस्थितियों में भी जज्बे के साथ खड़े रहते हैं। साथ ही उन्होंने 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें सड़क, जल निकासी, परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार, 5 राष्ट्रीय राजमार्ग, महिलाओं के लिए छात्रावास और आईटी डेवलपमेंट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। ये घोषणाएं विकास का खाका खींचती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पीड़ित परिवारों की पीड़ा इन योजनाओं से कम होगी या इन्हें सबसे पहले शांति और न्याय चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरे को दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि जब राज्य जल रहा था तब प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे और अब जब 2 साल बाद हैं तो अपने लिए भव्य स्वागत का आयोजन करवा रहे हैं। खड़गे का आरोप है कि ये पीड़ितों के जख्मों पर क्रूर प्रहार है। विपक्ष का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री का दौरा राज्य के वास्तविक दर्द को समझने के बजाय राजनीतिक चमक का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्वोत्तर की भूमिका को भारत का विकास इंजन कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने रेल, सड़क, मोबाइल, इंटरनेट, बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के जरिए पूर्वोत्तर के किसानों, कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की बात कही है। मिजोरम को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन का केंद्र बन सकता है। मिजोरम के योगदान का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक यहाँ के लोगों ने हमेशा त्याग और सेवा की मिसाल दी है। उन्होंने समाज की करुणा और साहस को सराहा और कहा कि पूर्वोत्तर की संस्कृति पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। लेकिन मणिपुर की हकीकत आज भी अलग है। राहत शिविरों में रह रहे लोग, न्याय की तलाश में भटकते परिवार और टूटे हुए सामाजिक रिश्ते यही बताते हैं कि केवल योजनाओं और शिलान्यास से भरोसा नहीं बनता। हिंसा के बाद से अब तक कई सवाल अनुत्तरित हैं। आखिरकार हिंसा को रोकने में इतनी देरी क्यों हुई? पीड़ितों के पुनर्वास और न्याय के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? मोदी की ये यात्रा एक तरफ उम्मीद जगाती है कि केंद्र सरकार अब पूर्वोत्तर की ओर गंभीरता से देख रही है। दूसरी तरफ ये सवाल भी उठाती है कि क्या ये दौरा घावों पर मरहम रखने का प्रयास है या आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया राजनीतिक कदम। मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर को आज केवल विकास योजनाएं ही नहीं चाहिए, बल्कि सबसे पहले चाहिए शांति, सुरक्षा और न्याय। यही कसौटी होगी जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का असली अर्थ तय होगा।